नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस दिवस को लेकर डीआईजी ने बाइक दस्ता को किया रवाना। 1 सप्ताह तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। बांका में डीएम और एसपी ने जन सहभागिता रैली को दिखाई हरी झंडी। डॉक्टर सत्य प्रकाश बोले, मजबूत होगा आपसी समन्वय। विक्रमशिला महोत्सव को लेकर तैयारी हुई तेज। डीएम ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ की बैठक। टीएमयू कैंपस में सुरक्षा गार्ड की हुई तैनाती। सीनेटर ने उठाए सवाल, कहा बिना टेंडर के हुआ चयन। और हादसे को दावत दे रहा है नाथनगर प्रखंड का चचरी पुल। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने पुलिस दिवस के मौके पर पुलिस जवानों को रैली के माध्यम से हर गांव मोहल्ले में जाकर आम लोगों से मिलने की एक खास मुहिम शुरू करने का निर्देश दिया था। बता दें कि 27 फरवरी को पुलिस दिवस के मौके पर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गाँव जाकर लोगों से मिलेगी। वहीं आज भागलपुर पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस बलों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली का विधिवत उद्घाटन भागलपुर डीआईजी विवेकानंद एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। विवेकानंद ने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेश अनुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा है। बिहार के डीजीपी ने पुलिस दिवस को लेकर कार्यक्रम को आमजन तक पहुंचाने की कवायद की है। मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के अलावे सभी थाने के थानाध्यक्ष, सीआईटी की टीम, बजरा एवं दंगा की टीम मौजूद थे। जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है और इस क्रम में हर एक जिला से और हर एक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद के थ्रू किया गया है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाना है और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनका कि हम लोग आपको समय समय पर जानकारी देंगे। लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए पुलिस जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली को बांका समाहरणालय से रवाना किया गया। इस रैली को डीएम अंशुल कुमार और एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली पुलिस सप्ताह के अवसर पर निकाला जा रहा है, जो बांका जिले के सभी थाना क्षेत्र के गाँव तक पहुँचकर लोगों से संपर्क साधते हुए उनके सुझाव मांगेगी, जिसे संकलित कर पुलिस मुख्यालय को समर्पित किया जाएगा। वही एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने पुलिस की जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली में आम लोगों को भी जुड़ने का आह्वान किया है। इधर पुलिस और जनता के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए सोमवार को धुरैया पुलिस ने बसबिट्टा, गचिया, मथुरापुर, कुशमाहा समेत कई गांव में जन सहभागिता बाइक रैली अभियान चलाते हुए महिला एवं पुरुषों से जन संवाद किया। इस दौरान थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने ग्रामीणों को बताया कि बिहार पुलिस दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाई जाती है, जिसे लेकर 20 से 26 फरवरी के बीच पुलिस की टीम प्रत्येक गांव एवं वार्ड में पहुंचकर आपसे संपर्क करेगी और इस मुहिम से जुड़कर अपनी समस्याएं बताए, जिससे और बेहतर सेवा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे तक थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी आमजन की शिकायत का निराकरण के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों से बचे, किसी भी सूचना या घटना की भलीभांति जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस पर विश्वास करें। मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशे से बचे, किसी भी प्रदर्शन या रैली के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। पुलिस दिवस के
का जो स्टार्टिंग होने जा रहा है 2023 का, मेनली ये 22 फरवरी से शुरू होगा, परंतु 20 फरवरी को आज हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकालने का जो आदेश प्राप्त हुआ, उसके तहत में बांका जिला के लगभग सभी थाना से यहाँ पर आज हम लोग बांका अनुमंडल का यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके बाद बेलहर अनुमंडल का भी यहाँ पर लगभग 60 हर एक थाना से 5-5 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल, जिसमें 2 एक पुलिसकर्मी और एक उनके जो सब इंस्पेक्टर या एएसआई हैं या थाना अध्यक्ष, वो स्वयं सभी गांवों का हर एक थाना के अंतर्गत में जितने पंचायत हैं और उस पंचायत में जितने गांव हैं, सभी का भ्रमण इन लोगों को 22 फरवरी तक पूरा कर लिया जाना है, यानी 20, 21, 22 को, और 23 तारीख को हम लोग को इस संबंध में एक रिपोर्ट भी देना। इस संबंध में हम लोग के द्वारा एक पैम्पलेट भी बांटा जाएगा सभी को, और उनसे समस्याओं के बारे में अवगत होने के लिए एक फीडबैक फॉर्म भी है, जिसमें उनका नाम, पता और कुछ सुझाव भी गाँव से जो जितने भी लोग उनसे मांगे गए हैं, और उन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने साइबर सेनानी सेल से भी जोड़े, और जो भी उनके सुझाव आएंगे उनको समेकित रूप से हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करके हम लोग अपने डीआईजी सर के माध्यम से उनको मुख्यालय भेजा जाएगा। कहलगांव में होने वाले विक्रमशिला महोत्सव को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 17 से 18 मार्च को 2 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव की तैयारी पर चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने पूर्व के आयोजन की कहलगांव के अधिकारियों से संक्षिप्त में जानकारी ली। कार्यक्रम में कई मशहूर गायक, गायिका एवं राजनीतिक हस्तियां शिरकत करेंगे। संभावित खर्च को लेकर बताया गया कि अभी 40 लाख के आवंटन के लिए सरकार से राशि की मांग की गई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तैयारी को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार वे लोग विशेष तरीके से आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। विक्रमशिला महोत्सव का 2 साल के बाद आयोजन हो रहा है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है ये आयोजन नहीं हो पा रहा, तो इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये आयोजन कराने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के लिए आज पहली मीटिंग थी, और फिर कहलगांव में भी कमेटी वगैरह सारी बन जाएगी, और सारी जिला स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी, सब लोग मिल करके बहुत बढ़िया से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। हालांकि हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है 17 को विधानसभा में सत्र चल रहा है, वहाँ काफ़ी वाद विवाद भी है, इम्पोर्टेंट बिजनेस है वहाँ, तो हम लोग 18-19 का रखे हैं। फिर भी सरकार ने तय किया है, स्वागत योग्य है, और हम लोगों ने बड़े ही खुशनुमा माहौल में मीटिंग किया है, और सब लोगों ने किया है कि तुम बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को बनाना है, एकदम रोल मॉडल तरीके से, लोगों में अच्छा संदेश जाए, वहाँ के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता हो, और बाहर से लोग जाएं, और विशेष तौर से सबको आने की सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया गया है, इसके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया है, ताकि उसके प्रति लोगों का आकर्षण हो। दुनिया में आकर्षण है, लेकिन क्षेत्रीय उदासीनता है, इस पर जोर दिया गया। क्षेत्र के लोग भी काफी बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति अरुण कुमार के समय में सुरक्षा एजेंसी के चयन का मामला जहां विवादों के घेरे में है, वहीं टीएमयू प्रशासन ने भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए उसी एजेंसी का चयन किया है, जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बताया जा रहा है कि बीएयू में सामान्यता सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना को तकनीकी बिड रद्द होने के बावजूद टेंडर देने के मामले की जाँच में ईओयू की टीम पिछले दिनों बीएयू पहुंची और टेंडर से जुड़े डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, कुलपति, प्रति कुलपति और रजिस्ट्रार आवास समेत दिनकर कैंपस, ओल्ड पीजी कैंपस, विश्वविद्यालय स्टेडियम, 24 परगना महिला छात्रावास, रविंद्र भवन, गेस्ट हाउस, कंट्रोलर ऑफिस, विश्वविद्यालय मुख्य द्वार सहित कई स्थानों पर सोमवार से सुरक्षा गार्डों की तैनाती कर दी गई। इसके पूर्व प्रशासनिक भवन परिसर में सामान्यता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों ने सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी के बारे में जानकारी दी। वहीं विश्वविद्यालय के तहखाने से यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कमीशन के चक्कर में टीएमयू के अधिकारियों ने विवादित एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा ने बताया कि विश्वविद्यालय में लगभग 45 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसकी ड्यूटी शिफ्ट में रहेगी। जानकारी के अनुसार सामान्यता सुरक्षा और खुफिया सेवा प्राइवेट लिमिटेड पटना के जिन जवानों को टीएमयू में ड्यूटी के लिए लगाया गया है, उससे
जुड़ी कागजात भी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। एक सवाल के जवाब में प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को सभी जवानों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अन्य कागजात कुलानुशासन कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। इधर समानता सिक्योरिटीज के मामले पर वित्तीय कमेटी के मेंबर से टीएमयू के सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फर अहमद ने कहा कि वित्तीय कमेटी की बैठक में सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी, लेकिन बिना टेंडर के ही एजेंसी का चयन कर लिया गया। हाँ, वो ऐसा है ना कि वो एक निजी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ऐसा ही निर्णय लिया है और विभिन्न जगहों पर सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। कितने सुरक्षा गार्डों की तैनाती हुई है सर? अभी जो रफली है वो अभी 45 जो रफली एक आइडिया है, वो कागज मैंने देखा नहीं है, लेकिन 45 के आसपास है। हाँ, गनमैन भी रहेंगे, लाठीधारी के अलावा गनमैन भी रहेंगे। क्या लगता है और गार्ड की आवश्यकता है क्या? और वो समय बताएगा, मुआयना करूँगा, एज ए प्रॉपर मैं देखूँगा कि क्या स्थितियाँ हैं। अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर घटा भी सकते हैं। कि आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 50 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया है। हम लोगों के पहले संज्ञान में नहीं था। ये वित्त कमेटी में ऐसा कहा गया था या ऐसा पास हुआ था कि सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम के लिए कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसमें तो टेंडर होना चाहिए, जो टेंडर नहीं हुआ है। क्या लगता है वित्त कमीशन में कोई बात आ रहा है? ये तो इंटरनल बात है, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी खास को अगर मदद किया जा रहा है तो इसके पीछे की मंशा को समझना होगा। ये हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बिना टेंडर के हुआ है तो ये बिल्कुल ये वित्तीय अनियमितता है। आप लोग कमेटी के सदस्य थे, जानकारी? हम लोग को जानकारी ही नहीं है कि इसका कब टेंडर हुआ, कब इसका नोटिफिकेशन निकला, ये हम लोग को जानकारी नहीं है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में एक ऐसा भी गांव है जहां ग्रामीण आज भी चचरी के पुल के सहारे आवागमन करते हैं। लोगों की जिंदगी चचरी पुल के भरोसे कट रही है, जबकि बाढ़ आ जाने पर पूरा गांव जलमग्न हो जाता है और लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से इस चचरी पुल को बनाया जाता है। कई बार इस पुल से आवागमन के दौरान लोग नीचे नदी में गिर गए हैं। ग्रामीण दिलचंद महतो, लूरी मंडल, सदानंद महतो, सेवक महतो ने बताया कि बरसात के समय घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, आवागमन बाधित होता है, जिससे प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूट जाता है। कई वर्षों से लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी पदाधिकारी और प्रतिनिधि द्वारा पहल नहीं की गई है। बता दें कि इस गांव में करीब 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं। लोगों को प्रखंड मुख्यालय आने जाने तक यह चचरी पुल पार करना पड़ता है। लोग बीते कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निदान नहीं हुआ। ग्राम पंचायत रतिपुर बेरिया के मुखिया प्रमोद यादव ने बताया कि उन्होंने कई बार सांसद और विधायक को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। दिक्कत हम लोग को बहुत है। जब पानी का बाढ़ आता है तो हम लोग पूरी तरह से डूब जाते हैं, घर द्वार भांज जाता है। किसी तरह बाल बच्चा के लेकर हम टीला कोठी पर जाके शरण लेते हैं, वहाँ भी कोई इसी तरह का हमको सुविधा नहीं। और ये देख रहे हैं हम शहर से कितना करीबी हैं। बहुत ऐसा नेता आए, आश्वासन देकर गए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा अभी तक नेता नहीं हुआ कि गरीब को कुछ मदद किया जाए। हम लोग इतना माने पानी से, गरीबी से और तरह से जूझ रहे हैं कि कोई सरकार दथी करने के लिए नहीं तैयार है। हम लोग को दिक्कत तो कम से कम रखिए कि 30-40 बरस से यहाँ गांव बस्ती है और इतना दिन से कोई नेता ने ध्यान नहीं दे रहा है। 40-50 बरस उम्र बीत गया और यहाँ पर बाढ़ में उतना ही दिक्कत होता है कि एकदम बुरी तरह दिक्कत होता है हम लोग के, कि कोई ही देखने के लिए नहीं आता है यहाँ पर। और कि हम लोग टिल्हा पर भी जाते हैं तो वहाँ से भी भगाता है, कभी भी कहता है कि रहो कैसे जान बचाओ। हम लोग सोचते हैं कि कैसे के भी रहने दो। और पुल के बारे में कि हम लोग के पुल तो ये तो 2 साल से मुखिया जी दे रहे हैं, नहीं तो नाव से ही पार होते थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस जिला नौगछा के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH31 मुरली चौक पर रविवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगौवा चौसा निवासी 47 वर्षीय रुदल शर्मा के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के पुत्र मन्नू कुमार ने बताया कि उनके पिता रविवार को रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सदुआ में अपने ननिहाल चले गए थे। रविवार देर रात्रि वो साइकिल से अपने ननिहाल से वापस सत्संग स्थल के लिए आ रहे थे। इसी क्रम में मुरली चौक के समीप वे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रंगरा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया भेज दिया। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने NH31 लक्ष्मीपुर चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुई डकैती कांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी नौगछिया एसपी ने आदर्श थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। एसपी ने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मारुति स्विफ्ट कार समेत 1 जिंदा कारतूस, 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल, 2 राउटर, 22,000 नकदी और घटना के दौरान अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़े के अलावा अन्य आपत्तिजनक सामानों को भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बेगूसराय लोहिया नगर निवासी राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल, खगड़िया जिले के महेश खुट निवासी छोटू, वैशाली जिले के बिद्दतपुर निवासी विकास शर्मा उर्फ अमित सिंह के रूप में हुई है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा। घटना के पहले बैंक रॉबरी पहले जो यहाँ का पंकज है और राजा सत्यम वगैरह सभी रेकी किया था और फिर प्लानिंग किया था। प्लानिंग करने के बाद घटना स्थल पे अभी जो गिरफ्तार हुआ है राजा सैनी, कुख्यात अपराधी कर लें, अंतर्राज्यीय अपराधी कर लें, ये राजस्थान में भी बैंक रॉबरी किया था। और इसके साथ जो है गिरफ्तार छोटू बन्नी का है, बन्नी महेशपुर थाना में पड़ता है, वो गिरफ्तार हुआ है। विकास जो ये पटना में ज्वेलरी लूट में भी गोली कांड किया था, उसमें ये भी वांछित है। उसकी गिरफ्तारी पूर्णिया से हुई है, मरंगा थाना से। तो ये सूचना हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो ये 17 तारीख को पहले छोटू के बारे में जानकारी मिली कि वो बन्नी में है। SIT की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया और पूछताछ क्रम में उसने कन्फेस किया कि घटना में कौन कौन शामिल थे, घटना कैसे कैसे हुई। फिर उसी इंफॉर्मेशन पे ये जानकारी हमें मिली कि जो ये राजा सहनी है और जो पंकज सिंह है और कई अन्य अपराधी मरंगा में मकान किराया लेकर के छिपे हुए हैं। SIT पूरा वहाँ जा करके मरंगा पुलिस पूर्णिया के सहयोग से घेराबंदी किया। अपराधियों ने भागने का काफ़ी भरपूर कोशिश किया। जो वेंटिलेटर था उसको तोड़ा, भागने के लिए जो कांच था वो कांच गिरने से जो जख्मी हो गया जो आपका जो राजा सहनी है। लेकिन राजा सहनी क्या किया, जो हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, रेड में थे, उस पर उसने हमला कर दिया। ये अब दबिया देख रहे हैं ना, ये दबिया नहीं, ये दबिया उन लोगों के पास था। लेकिन हमारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी जो भी वहाँ पर रेड में शामिल थे, काफ़ी बहादुरी के साथ और धैर्य के साथ उसे गिरफ्तार किया। भागलपुर समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत जिले के 200 दिव्यांगजनों के बीच जिलाधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज 65 ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ। जिलाधिकारी ने सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार के द्वारा लगातार दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के रूप में कई तरह के उपकरण वितरण किए जाते हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान भी कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल दिया गया था। जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस के मौके पर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। इसी कड़ी में आज ललमटिया ओपी पुलिस के द्वारा ओपी परिसर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो कि कबीरपुर इलाके के विभिन्न गलियों से गुजर कर वापस ओपी परिसर पहुंची। इस दौरान हर एक चौक चौराहे
चौराहे गलियों में घर घर जाकर लोगों से बात की गई। ललमटिया ओपी के प्रभारी अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि कार्यक्रम डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेश अनुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा है। मोटरसाइकिल रैली में एएसआई संजय कुमार दास समेत काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। पिरपैती प्रखंड में केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन की विशाल आम सभा 25 फरवरी को रंगभूमि मैदान पूर्णिया में होने वाले सभा को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के द्वारा एक दिवसीय बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने किया। मंच संचालन रंजन यादव कर रहे थे। आम सभा को सफल बनाने के लिए पिरपैती प्रखंड से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को जाने को कहा गया। बैठक में राजद दक्षिणी मंडल अध्यक्ष रंजीत शाह, उत्तरी मंडल अध्यक्ष मुरली यादव, नगर अध्यक्ष जिम्मी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राजेश तिवारी, सीपीआई अंचल मंत्री अशोक यादव सहित महागठबंधन के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का जो बैठक बुलाया गया था महागठबंधन का 25 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का विशाल आम सभा होने जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी सहित सातों पार्टी के राष्ट्रीय नेता का संबोधन हो और ये जो केंद्र सरकार की जो निकम्मी सरकार अब बनी हुई है उसके खिलाफ हार फेंकने के लिए 2024 का आगाज उस दिन होगा। ये बिहार का धरती है, यहीं से गांधी जी का सत्याग्रह, जेपी का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ है और इसी बिहार की धरती से उस दिन 25 फरवरी को केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का शुरुआत बिहार के रंगभूमि मैदान पूर्णिया से होगा। भागलपुर के कुतुबगंज स्थित महादेव तालाब काली मंदिर परिसर में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का आज समापन हुआ। इस दौरान सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। हवन कुंड बनारस एवं काशी से आए आचार्य के द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 51 के पार्षद पति शशि मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में कभी यज्ञ का आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए सभी युवाओं के द्वारा सामूहिक रूप से 7 दिवसीय यज्ञ शुरू कराया गया, जिस कारण आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने भी सहयोग किया। इस यज्ञ को कराने के लिए हमारे बनारस काशी से आचार्य जी आए हुए हैं, उनके द्वारा यज्ञ किया जा रहा है और रासलीला का भी कार्यक्रम है जो वृंदावन से 15 आचार्यों का टीम आया है, उनके द्वारा रासलीला का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे समाज, पूरे क्षेत्र का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और शांतिमय से यह यज्ञ हो रहा है। इस क्षेत्र का लगभग जनता खुश है इस बातों को लेके कि इस युवा सब ने मिल के इतना बड़ा यज्ञ करा रहा है, यह जो है तारीफ़े काबिल है। और हम लोग चाहेंगे कि अगर हम लोग को सहयोग इसी प्रकार पूरे समाज का मिलता रहा तो आगे भी यज्ञ कराने के लिए हम लोग सोचेंगे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस दिवस को लेकर डीआईजी ने बाइक दस्ता को किया रवाना। 1 सप्ताह तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। बांका में डीएम और एसपी ने जन सहभागिता रैली को दिखाई हरी झंडी। डॉक्टर सत्य प्रकाश बोले, मजबूत होगा आपसी समन्वय। विक्रमशिला महोत्सव को लेकर तैयारी हुई तेज। डीएम ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ की बैठक। टीएमयू कैंपस में सुरक्षा गार्ड की हुई तैनाती। सीनेटर ने उठाए सवाल, कहा बिना टेंडर के हुआ चयन। और हादसे को दावत दे रहा है नाथनगर प्रखंड का चचरी पुल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।